डोरेमोन हम सबका फेवरेट शो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में नोबिता रहता है क्या वो सच में उसका अपना है? एक एपिसोड में मम्मी पापा महंगे रेंट की बात कर रहे होते हैं, तो दूसरे में होम लोन की दुविधा दिखाई जाती है। मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम लोन लेकर कर तो सकता हूँ, लेकिन उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सारी उम्र किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। तो आखिर सच क्या है? आज हम नोबिता के घर की पूरी टाइमलाइन खोलेंगे। ईयर 1910 के उस कच्चे घर से लेकर जहां उसके परपर दादा रहते थे, प्रेजेंट डे के इस मिस्टीरियस घर तक जिसका लेआउट हर एपिसोड में बदल जाता है। और वीडियो के लास्ट में हम फ्यूचर में जाकर देखेंगे कि बड़ा होने के बाद नोबिता कैसे हाई टेक मेंशन में रहता है और उसके बचपन वाले घर की जगह ये क्या बन जाता है, जिसे देखकर फैंस को सबसे बड़ा झटका लगा था। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखना। नोबिता अपनी फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए डोरेमोन के साथ टाइम मशीन में बैठकर ईयर 1910 में जाता है। नोबिता को जानना था कि उसके परपर दादा कैसे और कहाँ रहते होंगे। वहाँ पहुंचकर नोबिता देखता है कि उसका पुश्तैनी घर लकड़ी और भूसे से बना एक छोटा सिंपल सा घर है। नोबिता ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके परपर दादा वहाँ कितनी सादगी से रहते थे और आगे चलकर उसके दादाजी ने वो घर बनाया जहाँ नोबिता अभी रहता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नोबिता का अभी का घर सच में उसका अपना है भी या नहीं? क्योंकि डोरेमोन के एक पुराने एपिसोड आइलैंड मेकिंग में नोबिता के मम्मी और पापा महंगे रेंट की बात कर रहे थे, जिसने फैंस को काफी शॉक कर दिया। पर आसपास के इलाकों में जमीन बहुत महंगी है, हम उन्हें नहीं खरीद सकते। मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम लोन लेकर कर तो सकता हूँ, लेकिन उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सारी उम्र किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कई एपिसोड में उन्हें होम लोन की बातें करते हुए भी सुनाया गया था, इसलिए ये सवाल हमेशा रहता है कि घर रेंट पर है या लोन पर। इसके पीछे एक थियरी ये है कि ऑथर फुजिको ने कभी कभी शायद छोटे बच्चों के लिए लोन जैसे डिफिकल्ट वर्ड को सिंपल बनाने के लिए उसे रेंट में बदल दिया हो, ताकि सब आसानी से समझ सके। एक और मजेदार थियरी ये भी हो सकती है कि ये नोबिता की मम्मी की बोलने में गलती से मिस्टेक हो। जैसे मेरी मम्मी अक्सर एरोप्लेन को हेलीकॉप्टर बोल देती है, वैसे ही शायद उन्होंने गलती से लोन को रेंट बोल दिया हो। अगर फैक्ट्स की मानो तो ये घर नोबिता के पैदा होने से पहले उसके पापा और यहाँ तक कि उसके दादा के जमाने से वही है, जो लगभग 70 सालों से भी पुराना है। जापानीज फैन के हिसाब से इस घर की कीमत लगभग 18 मिलियन ताइवान डॉलर्स है, और अगर वो इतने सालों से रेंट दे रहे होते तो अब तक उन्होंने घर की असली कीमत से कहीं ज्यादा ही पैसा दे दिया होता। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि पूरी सीरीज में कभी कोई लैंडलॉर्ड या मकान मालिक नहीं दिखाया गया, इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि ये घर उनका अपना ही है और रेंट वाली बात सिर्फ एक बोलने की गलती या एडजस्टमेंट होगी। वैसे किसको ही पता था कि ये पहले झोपड़पट्टी जैसा दिखने वाला ये घर प्रेजेंट में कुछ ऐसा और फ्यूचर में ऐसा दिखने वाला है। भाई फ्यूचर में तो इसके बाजू में एक फ्यूचरिस्टिक डस्टबिन भी रहेगा जो कुछ ऐसे काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक डस्टबिन तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब नोबिता और डोरेमोन अपनी असली फ्यूचर होम को ढूंढने जाते हैं। वहाँ जो उन्हें मिलता है वो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। उसके बारे में बस 2 मिनट में बात करेंगे। पहले इस घर का मिस्ट्री लेआउट समझ लेते हैं। मांगा में नोबिता का घर एक मिस्टीरियस डंजन की तरह दिखाया गया है, क्योंकि इसका लेआउट हर एपिसोड में बदल जाता है और कभी कभी तो ऐसे रूम्स दिखाए जाते हैं जो अगले ही दिन गायब हो जाते हैं। इसमें कई बार लॉजिकल गलतियां भी होती हैं, जैसे स्टेयर्स चढ़ने के बाद डायरेक्शन ऐसी हो जाती है कि नोबिता का रूम घर के बाहर हवा में होना चाहिए, और कुछ एपिसोड्स में तो बाथरूम सीधा कॉरिडोर से जुड़ा होता है बिना किसी चेंजिंग रूम के, जो काफी अजीब लगता है। पुराने एनिमे वर्जन में घर को काफी बड़ा दिखाया गया था, जिसमें दादी का अलग रूम था। नोबिता की डेस्क की पोजीशन ऐसी थी कि वो खिड़की से सीधा छत पर जा सके। हालांकि नए एनिमे में मेकर्स ने एक ऑफिशियल प्लान बनाकर इन पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, ताकि लेआउट विंडोज की पोजीशन कंसिस्टेंट रहे। आखिर में नोबिता के घर या स्कूल का कोई परफेक्टली फिक्स मैप नहीं है, और ये सब सिर्फ एनिमेशन और स्टोरी की जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमें इसका मजा लेना चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो नोबिता की दादी का भी कमरा नोबिता के बगल में है, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है। पर जरा तुम ही सोचो कि क्या नोबिता के मॉम एंड डैड इतने बुरे हैं कि बुढ़ापे में बूढ़ी को सीढ़ी चढ़वाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे ही किसी कमरे में रहती होंगी, बस उनके सामान को नोबिता के बगल वाले रूम में रख दिया गया होगा। घर के लेआउट में चाहे जितने झोल हो, पर अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े झटके का। चलिए चलते हैं सीधे फ्यूचर में, जहाँ हम देखेंगे कि नोबिता का ये पुराना घर कैसे एक अजीब सी बिल्डिंग में बदल गया, जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये क्या बवासीर बना दिए हो। एक
एक एपिसोड में जब नोबिता और डोरेमोन अपना फ्यूचरिस्टिक घर को ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाते हैं, तब वहाँ वो इस अजीब से दिखने वाली बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। असल में ये नोबिता का घर नहीं बल्कि बिल्डिंग पर साफ लिखा हुआ WC यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट है, जिसके बाहर मेल और फीमेल के सिंबल्स भी बने हुए हैं। नोबिता का पुराना बचपन वाला घर फ्यूचर में तोड़कर वहाँ एक पब्लिक पार्क बना दिया जाता है, जहाँ ये टॉयलेट उसी पार्क की एक फैसिलिटी है। बड़ा होने के बाद नोबिता अपनी फैमिली के साथ वहाँ से शिफ्ट होकर एक बहुत ही मॉडर्न और हाई टेक अपार्टमेंट में रहने लगता है, जो उसके पुराने जापानीज स्टाइल घर से बिल्कुल अलग और एडवांस है। और मुझे अपने YouTube स्टूडियो से पता चला कि बस 2% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज ऐसे न्यू कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके तुम मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हो। अगर डोरेमोन लड़कों के लिए था तो शायद ये उन्होंने हम लड़कियों के लिए बनाया होगा। इसमें नोबिता की जगह एक लड़की है इरी और रोबोट की जगह है चिंपुई, एक एलियन चूहा।